अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। इस नशे की लत हमारे मुल्क में, हमारे माशरे की चंद कैटेगरीज़ में हमेशा से आम थी, लेकिन उसके बाद ये एजुकेशन सिस्टम्स में एंटर होते होते, यानी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लेवल के बाद अब स्कूल्स तक पहुँच चुकी है। और कहाँ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे, कहाँ हैं वो पेरेंट्स, क्यों लोगों को नहीं पता चल रहा या इतनी आम किस तरह मिल रही है, इस पर बात करेंगे अपने आज के शो में। और हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, और डमी म्यूज़ियम से आज आई हैं एक सीनियर स्कूल की स्टूडेंट, उनके साथ हैं उनकी मदर, और इसी तरह एक और यंगस्टर के फादर हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी औलाद इसमें पढ़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम। की हाल तुहाडा? आपका बेटा मैं मजबूर प्यो हाँ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ है। क्यों परेशान है? नशियां ते इसमें इस कुड़ी ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ है। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? परेशानी वाली ये गल है भी आप ही नशा करदी ओनू भी लाता। ओहो, आजकल बच्चे इस तरह की शरारतें करते रहते हैं, वो कुछ अरसे के बाद ठीक हो जाएंगे। एक मिनट मॉम, आपका बेटा बहुत शरीफ है। नहीं तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये रूटीन है। ये फैशन के तौर पे करते हैं, एडिक्शन नहीं है ये। आपको पता है कि सारे जिस तरह पहले, बहुत सिंपल बात करूं, सिगरेट भी फैशन या कूलनेस के तौर पे शुरू करते हैं और उसके बाद एडिक्शन बनती है, और जो चीज़ ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो फैशन नहीं है। भाजी आइस पीला पिया मेरा मुंडा। आइस? हाँ जी आइस। आप भी आइस करती हैं? तौबा तौबा, मैं क्यों करूंगी? मैं तो बिल्कुल नहीं करती। भाजी यदि वजह ना करता हो आइस। मेरी वजह से क्या करता है? अपने बेटे को समझाएं, ऐसी बातें झाड़े यहाँ बैठ के। अब पता नहीं वो बाहर क्या करता है क्या नहीं करता, सारा इल्जाम इस पे तो ना दो। बाहर जो भी करता है तो नहीं करता। अच्छा, आपकी साहबजादी हैं ये? जी मेरी बेटी है ये। और चंद दिन पहले एक बड़ा अंदोनाक वाकया आपने देखा होगा, यहाँ के एक मकामी स्कूल में, सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं जो, वहाँ पर इस कदर जिल्लत आमेज सीन्स जो इस वक्त वेब पे पड़े हैं, फेसबुक भरा पड़ा है उससे। फिर उससे खाली एक अखलाकी बुराई सामने नहीं आ रही, कितनी बातें सामने आती हैं। यंग लड़कियां हैं, कोलीग के साथ क्या कर रही हैं, लड़के वीडियो बना रहे हैं। सबसे ज्यादा जलील हरकत उन लड़कों की है जो वीडियो बना रहा है और ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। और सर जो जुबान वो लड़कियां इस्तेमाल कर रही हैं, उससे भी 100 गुना ज्यादा बुरी बात कि जिस पर शर्म आती है, वो कहाँ का मर्द है, उसने फ्यूचर का कैसा मर्द बनना है। उससे तो मेरा ख्याल है ट्रांसजेंडर्स बेहतर हैं। और सर ये उन लड़कियों की शय पे बना रहे हैं, और उनकी शक्ल पे इत्मीनान देखिए, उन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उनके चेहरे पे, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई डर नहीं है। आप हमें उस घटिया वाक्य से रिलेट मत कीजिए प्लीज। चलो शुक्र है आप उसे घटिया वाकया तो कहती हैं। नहीं, किसी भी जगह पे तशद्दुद, ये मार धाड़ हमें नहीं पसंद। नहीं तो हमें पता चलता है जब हम किसी इन्फ्लुएंस में होते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। उस वक्त तो बहुत, अगर आप उनको भी देखें तो वो बड़ी खुशी से बड़ी यो बनी हुई है कि वीडियो भी बनाएं और हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। नहीं, उस लड़की को क्या जरूरत थी उनको मना करने की, मुझे ये बताएं। ओह, कोई जैसे भी करे, किसी का क्या मकसद है उसको रोके? उसने अपने घर बताया है, उसने इसे नहीं मना किया। उसने तो अपने बाप को शिकायत की थी कि ये कुछ कर रही हैं। ये इस तरह मेरे पुत्र ने मैंने शिकायत की थी, ठीक है, उस दिन दी ਉਹਦੇ खिलाफ हो गई है। ਉਹਨੂੰ एडे एडे ਭੈੜੇ मैसेज कर रही है और ये की कह रही है, वो मेरे नाल भी सीधा हो गया। इस जात दी ये गाल ਕੱਢ रही है भी उस कुड़ी ने कुछ भी नहीं कढ़ियां होणीਆਂ। अच्छा, तो आपको वो मेरे मैसेजेस पढ़ा रहे? हाँ जी, ये तो लगदी नहीं शक्ल तो ਇਹੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ आवाज उस टाइम हो रही ਹੁੰਦੀ है, यकीन करो। अच्छा, आपका जो बच्चा है वो दूध पीता बच्चा है कि उसको समझ नहीं है कि वो क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा, और आपकी तरबियत क्या है? तरबियत कुछ भी नहीं, आप ऑफिस जाने सारा सारा दिन बच्चों को भेज दी था स्कूल कॉलेज, ठीक है। बच्चे की माँ तो घर पे होती है ना? बच्चे की माँ भी जॉब करती ना। नहीं, लेकिन जब बच्चा पहली बार या शुरू में ऐसा कुछ करके आता है तो माँ बाप को देखना चाहिए। एक तरफ ऐसे माँ बाप हैं जो कि पता नहीं इसको कहाँ से एलीटनेस की अलामत समझते हैं। नहीं, ऐसे माँ बाप है, इसका क्या मतलब है? और ये फैशन नहीं। अच्छा, तमीज से बात करें, यहाँ किसी थड़े पे नहीं आई हुई आप। जिस तरह मुखातिब किया जाए उसी तरह बोलें, वरना जितनी आवाज ऊंची आपकी है ना, हमारी 100 गुना ज्यादा ऊंची है। भाई जी तो बहुत ऊंची आवाज है ना, वैसी ना। तो ये क्या कोई बहुत बड़ी तोप है? मैं साफी हूँ हुण। सर देखें आप तो हुण करेगी सर आफरीन है यार, वैसे सहाफियों को सारे ही डरते। तो सर आप ये नहीं देख रहे कि ये कितनी बदतमीजी से और ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहे हैं? ऊंची आवाज में नहीं कर रहे, वो पेरेंट हैं, वो कर सकते हैं इस तरह की बात। आपको बराह रास्त कुछ नहीं कह रहे, और आप भी इल्जाम मत लगाइए। शकील साहब ने ठीक कहा है कि आपका बच्चा कुछ छोटा दूध पीता बच्चा नहीं है। भाजी दूध पीता ही है, ਉਹੀ ਗੱਲ। एक दिन आया फ्लोंस ਦੇ ਵਿੱਚ, अरे की पी के आया सी, मैं ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, घर ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜਤੇ, ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਤਾ। की करा दसो? किसने कहा था नया आईफोन लेकर दो? ना लैके दिंदा, उन्हें पूरा घर सिर ते चुकिया सी। बस फिर मौज करें। आप लोग हॉस्टेजेस हैं, अपनी औलाद के हाथों
हॉस्टेज बनने वाला तबका ये है। नहीं, आपने तरबियत की होती ना थोड़ी सी पिछले मिलीनियम वाली, तो वो कैंडे में रहते, औकात में रहते। यार तरबियत टीचरां ने करनी है, उस्तादां ने करनी है। टीचरां ने किसने कहा तुम्हें? साडी टीचरां ने गलत बात है। सानू टीचरां ने कुट-कुट के सीधा कर छड़िया। क्या सीधा? ये सीधा क्यों की होया? क्या आपने अपने बच्चे का ध्यान नहीं किया? क्यों की होया? यार हुण बिजनेस ना करिए, फिर दसो काम ना मत करिए। करो ऐसा बिजनेस जो एट द कॉस्ट ऑफ योर किड्स है। औलाद से बढ़कर कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दो और इस तरह के हाई प्रोफाइल स्कूलों में पढ़ाना बंद करो बच्चों को। सरकारी स्कूलों में भेजिए, उथे कौन? मैं कहता हूं किसी टाट स्कूल में भेज दो, अच्छे इंसान बना लो, वो 100 गुना बेहतर है। बस एदे कोलों जान छुट जाए मेरे पुत्र दी। ए बड़ी तेज कुड़ी हैगी, यकीन करो भाई। कैसे जान छुट जाए? स्कूल तो स्कूल, आप उसके बाद पार्टीज में क्यों जाने देते हैं? वो सानू किदों पता चलदा? क्यों पता नहीं चलता? आपका अपने बच्चों पे इतना राइट नहीं है? आप कौन से मुल्क में बैठे? ओहो डॉक्टर साहबा, एने पैसे लेंदे ने स्कूलां वाले, अज फलाना डे, अज फलाना डे, मैनू की पता अंदर की होण डिया। बस भाई मेरी तो जान छुट जाए ना एक बारी बस। जान तो नहीं छूटेगी चाचा जी, वो है इस काबिल के जलीलो ख्वार हो। अच्छा जी, ठीक कह रही है वो। वाकई जो अपने बाप के सामने सीधा हो गया ना। पाकिस्तान में वैसे शकील साहब क्या स्टैट्स क्या कहते हैं? तकरीबन 80 लाख ड्रग एडिक्ट्स हैं, ओए होए होए। जिनमें से 78% मर्द हैं और 22% औरतें हैं। ਉਹ ਨਾ 22% ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੇ। You shut up! ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰੀ। और माँ क्या होता है? तमीज से बात करो। शी इज माय मॉम। She is my mom, mom dad कर करके ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। और सर जो आप परसेंटेज बता रहे हैं, व्हेन आई हैव बीन ट्रीटेड सच पेशेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो एडमिट होना पड़ता है उनको, या फ्रेंड्स के साथ आते हैं या पता नहीं किन के साथ आते हैं, वो अपने पेरेंट्स को बताते ही नहीं हैं। और दूसरी कैटेगरी वो है कि पेरेंट्स को पता होता है और जाते जाते वो हमसे सिर्फ इतना कहते हैं कि आप डायग्नोसिस में किसी भी किस्म का सब्सटेंस अब्यूज़ ना लिखें, कुछ और लिख दें। यानी वालिदैन जानते हैं, उस पर पर्दा भी डाल रहे हैं, फिर घर जाके बच्चों ने भी काबू नहीं आना, तो फिर उनको और हलाशेरी मिलती है। हमारे बच्चों का ये हाल नहीं है कम से कम। तो उसका चेहरा तो देखें एक दफा। नहीं सर, मेरे चेहरे को क्या हुआ है? ये बच्चे ये हल्के, ये तो ओवरवर्क की वजह से है। वो एग्जाम्स है ना सर पे। पता नहीं ओवरवर्क है या ओवरडोज है। नहीं, ओवरडोज क्या होता है? हम कोई पागल है जो ओवरडोज करेंगे? अच्छा कब से कर रही हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करती, मैं बस स्मोकिंग करती हाँ। हूँ। वो भी बस वो वेप इस्तेमाल करती हूँ। तो ये हल्के जो हैं सिर्फ ओवरवर्क की वजह से पड़े हुए हैं। जी कितने घंटे काम करती हैं आप? 7-7 8-8 घंटे। मैं 17-17 घंटे भी काम करता हूँ, मेरे हल्के हैं। और अभी तो देखने में सिर्फ हल्के नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बाकी सिम्टम्स आपको गिनवाना शुरू करूँ, आपकी मदर को बताऊँ, तो आपको पता चले कि ये सिर्फ फैशन क्या है। उस वक्त से आप फिजिटिंग कर रही हैं, देखा है आपने आपके हाथों को? ये देखा है? आप अभी अपना डोप टेस्ट करवाएं, वो 9-10 की लिस्ट होती है, सब में टिक होगा पॉजिटिव। सर आप तो खामखा एग्जैजरेट करें सिर्फ इनकी वजह से। ओहो वे लो वे भाई, बदतमीजी इस तरह ही मेरा मुंडा मेरे नाल बदतमीजी करदा हो रहा है। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਤਾ है? अभी वो मजीद करेगा, इंशाल्लाह करेगा, देखना जरा। आपने जैसे फेसबुक पे मेरे बारे में बातें की है ना, आपको तो मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। इस पे तो तुम्हारे साथ वो करेंगे ना कि तुम देख लेना। शुक्र करो इसके डैड बाहर गए हुए हैं। वैसे आपने फेसबुक पे क्या किया? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, मैं तो बस इन्ना किया फेसबुक ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। इस पे आप क्यों सीख पा हो रही हैं? हमारा जिक्र किया इन्होंने आगे। क्यों जी, आपने नाम लिया इनका? नाम नहीं लिया। नहीं तो फिर क्या कहा है आपने? मैं सिर्फ इन्ना ही किया भी अपनी क्लास फेलोज ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। तो हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, हमारा जिक्र आ नहीं गया इस बात में। पीयर प्रेशर इसी को कहते हैं ना। एक बंदा नशे पे लग जाता है, वो दूसरों को भी लगा लेता है। ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਹਲਕੇ ਪੈ ਐਡਾ ਐਡਾ ਹਲਕਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। कुत्ते की तरह गटर में गिरा हुआ था परसों रात आपका चहेता। अगर हम ना निकालते ना तो बल्दिया वाले उठा कर ले जाते। ओए होए। या परवरदिगार है, मेरे ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। बात सुने, आपने अपने वालिदैन को बहुत खुश रखा हुआ था ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ, ना। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ये ਗੁस्ताखी जो करो। जवाब है ना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्यों शकील साहब? जो सलूक आपने अपने वालिदैन से किया ना, उसी तरह आपके बच्चे आपसे करेंगे। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈਦਾ ਲੈਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, मेरी वाइफ ने कहा कि इन्होंने नाल नहीं रखना, मैं उन्होंने घर लेता रहता, सोना घर। बस अगर ये किया है तो फिर बेवकूफ हो जो तुम पूछते फिर रहे हो कि तुम्हारा बच्चा यूं क्यों कर रहा है। लेकिन मैं नशे नहीं सी करता। अगर आपके वालिदैन उन घर में रहते तो वो नजर रख सकते थे बच्चे पे। की करिए फिर, घर नहीं सी बसाउना। दसो, मेरी पसंद की शादी हैगी। लानत भेजो ऐसी शादी पे। अच्छा जी। जो पेरेंट्स को साथ नहीं रहने देती। हुण भाजी मैनूं कोई हल दसो, मैं ते पुत्र नूं छुड़ा देना स्कूल। स्कूल छुड़ा दोगे तो क्या होगा? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ 24 घंटे। तो पहले क्यों ना रखा? पहले किधर थे आप? ਇਹਨਾਂ ਚੁੜੇਲਾਂ को जान छोड़ जावे बस। कौन चुड़ैल?
के देख रहे हैं आप ये कैसे बात कर रहे हैं? चुड़ेला ही ने और तुसी की हो? कैसे बात कर रहे हैं आप? हैं आपको पता है हम कौन है? ए वे लो भाजी। और ये किसके बारे में कह रहे हो? आप चौधरी साहब को नहीं जानते? चौधरी साहब? हाँ। ये वाले साहब? हाँ जी। मेरे पुत्र की जिंदगी बर्बाद हो गई, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। आपको पता नहीं था, वो शुरू से ही है। ओए बकवास कर रहे हैं। सही, बच्चों की रिहैबिलिटेशन से ज़्यादा सबसे पहले तो पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है, और दूसरी बात यह है कि ये इदारे खुद कहाँ हैं, जैसे स्कूल्स हैं वहाँ पर अगर इतना आम है उनके तो स्टूडेंट्स बकवास कर रहे हैं ये सारे स्कूल, सारे के सारे तो मनी मिंटिंग मशीन्स हैं। इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती ये इदारे हैं, इस तरह के इदारे जहाँ ये वाकयात होते हैं। और सवाल ये कि वो रेगुलेटर्स किधर हैं? जी, ऐसे रेगुलेटर्स पर लानत भेजने को दिल चाहता है। कि फेवरेट पर्सनालिटी पता कौन है? कौन? लक्समबर्ग का प्राइम मिनिस्टर। ओए वो कौन है? ओह, अब आपको ये नहीं पता तो आप अपने बच्चों के ऊपर नज़र कैसे रखेंगे? लक्ष्म प्रेम को मुलक है? हंसो ना यार, मेरी जान ते बनी। लक्ष्म प्रेम कौन है? ना प्राइम मिनिस्टर वहाँ का जो है ना, प्राइम मिनिस्टर है। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ? आप किस दुनिया में रहते हैं? फैसलाबाद। चलो, फैसलाबाद सारे के सारे तो ऐसा नहीं, बड़े बड़े ब्रिलियंट लोग वहाँ से आए हैं। मतलब कौन सिखावर नाज? यार आप तो कॉमेडी करने लगे। नहीं फिर भी दसो तो सही। यार पिछले दिनों तुमने क्लिप नहीं देखा बिलावल, वो मैंगो क्लिप बड़ा मशहूर। मैंगो क्लिप बिलावल दा आ गया? हाँ जी, वो लक्समबर्ग के प्राइम मिनिस्टर को एम्बेसडर बना रहा है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैंगोज। है मैंगो भी को मुल्क आ गया? माल्टा तो सुनिया सी। छोड़ो, तुम्हें नहीं पता। फ्रूटा शरूटा दे हुण मुल्कां दे नाम रखण लग पे ने। बनाना रिपब्लिक्स भी हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ? साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमरीका होते ਅਸੀਂ बनाना रिपब्लिक के गए हैं। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਨਾਨੇ जी, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬਨਾਨੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। बाहर ले जाओ। जाना। हाँ। जो ले जाओ। यहाँ खोता है बाहर जाके खच्चर हो जाएगा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵਾਂ? जान तो नहीं छूटेगी चाचा। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ? बिल्कुल इदा ही है। उसका कॉन्फिडेंस देखो जरा। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 27 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਰਹੀ। जी हाँ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, UPS ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ। ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਗੇ ਨਹਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਤੋਂ ਨਹਿਰ ਵੀ ਸੁੱਕੀ, ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਥੋਂ ਭਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਲ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੀਹ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਸਟੂडेंट बन के निकला है। बिल्कुल ऐसा, नशा चीज ही ऐसी, उसको एकदम- क्या पता चलता है पार्टियों में लोग क्या क्या कुछ करते हैं। मैं सर आपको बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी ऐसी हरकतें हो रही होती हैं, लेकिन मैंने तो कभी नहीं की। वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है कि आप बहुत तगड़ी हैं इस हवाले से। मैं वैसे करती भी नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत लाइक वंस इन अ वाइल। ये ऑनेस्टली बताइए क्या क्या करती हैं आप? सारा कुछ ही कर लेती हूँ, बट तमीज से। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੇ। और सर अलमिया ये है कि पहले ये चीज़ें इस तरह बताई डिस्कस नहीं की जाती थी। आज वो तो अब स्टेटस सिंबल बन रहा है। एग्जैक्टली। ये जो पार्टियां होती हैं ना, पूल साइड पार्टीज, मैंने आंखों देखा वीडियोस देखी हैं कि प्लेट्स में बहुत खूबसूरत तश्त हैं, हाँ जी। उनमें सर्व हो रही होती है और कोकेन, कोकेन भाजी। और 10-10 लाख रुपए की एक पार्टी में सिर्फ मेजबान पेश करता है, बाकी जो साथ लेकर आते हैं वो इसके अलावा है। वो टिकट भी भाजी ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। जी जी, वो उसका कवर चार्ज होता है पार्टी ਲੱਖ का। ਰੁਪया टिकट है जी जी, 1.5 उसमें लाख। कई की लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया कवर चार्ज होता है। और सर पार्टीज तो पार्टीज, ये जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर इवेंट्स रखते हैं ना, जैसे कोई कॉन्सर्ट रख लिया, आए दिन रखा जाता है इस तरह का और फंक्शन। उन फंक्शंस के पार्किंग लॉट्स में देखिए उल्टियां कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत कुछ उनका बीच में निकला होता है। हाय, किसी का बीच में ना निकले। आपके बेटे का तो रोज ही निकला होता है, पूरा स्कूल गवाह है। यार क्या पैदा किया है तुमने, एक जानवर नुमा इंसान पैदा किया है। ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। शट अप, आई टेल यू। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ।